Hello friend, welcome to my channel All in One Puja. At, on, near, below, above, behind, under, in, between, in front of, next to, among, far from, upon, into, ये सब मतलब की prepositions हैं. A prepositions is a word that shows the relation between a noun or pronoun and some other words in a sentence. मतलब preposition एक ऐसा word है जो कि किसी भी सेंटेंस के नाउन प्रोनाउन का उसके अदर पार्ट, सेंटेंस के अदर पार्ट या फिर किसी ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेशन को बताता है, तो उसे ही प्रीपोजिशन कहते हैं. तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन इन, एट, ऑन, नियर, अबव का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं. प्रीपोजिशंस इंडिकेट करता है कि कोई इवेंट या फिर कुछ कब हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, किस टाइम में हो रहा है. तो मतलब कि प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, इस अकॉर्डिंग हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन लगाते हैं. तो सबसे पहले देखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में जो है वो इन, ऑन, एट, इस तरह से, मतलब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इज़ अ प्रीपोजिशन दैट अलाउज यू टू डिस्कस स्पेसिफिक टाइम पीरियड सच एज डेट ऑन द कैलेंडर, वन ऑफ द डेज ऑफ द वीक. इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन, ऑन, एट का. तो जैसे ही लाइक्स टू प्ले इन द इवनिंग, तो यहाँ इन प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है क्योंकि वो इवनिंग में प्ले कर रहा है, शाम को. तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम में पीरियड की बात कर रहे हैं. नाउ ऑन का यूज़ होता है जिस तरह से कि इन इज़ यूज्ड विद पार्ट्स ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, मंथ्स इन जनवरी, इन फरवरी, मार्च एक्सेट्रा, सीजन इन द स्प्रिंग, इन द विंटर, इन द समर, ईयर्स के लिए, सेंचुरीज़ के लिए, इन 1980s, इस तरह से, और वीक्स के लिए. और ऑन का यूज़ भी होता है जैसे कि ऑन मंडे, ऑन अप्रैल 3rd, ऑन अप्रैल 3rd, ऑन 1st जनवरी. तो इस तरह से ऑन का यूज़ होता है. और एट का यूज़ होता है आवर्स, जैसे कि एट 7 AM, एट 12 o'clock, एट 5 PM. तो इस तरह से ऐट का यूज़ करते हैं. एक्चुअली बच्चे छोटे होते हैं, क्लास 1, 2, 3, इन सबके बच्चों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है. तो इतना उन लोगों की सिलेबस में नहीं होता है, बस थोड़ी बहुत सी जानकारी उन्हें होनी चाहिए ग्रामर की बेसिक. तो जिस तरह से क्लास आगे जाता है उस तरह से सिलेबस भी बढ़ता है. तो फ्रेंड, इस तरह से बच्चों को हमें सिखाना चाहिए, ठीक है. छोटे मोटे एग्जाम्पल्स के तौर पे इन, अंडर, नियर, अबव, इस सब के बारे में हमें बताना चाहिए. अब इस पिक्चर में मैंने बॉल को इसके अंदर रखा है, पूरी तरह से ये इसके अंदर है. तो यहाँ पे हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं. हमने ये फिर से एक बॉक्स बनाया है, इस तरह से क्यूब के जैसा बॉक्स बनाते हैं. और यहाँ पे एक बॉल बनाते हैं जो कि ना तो इसके टच में है ना ज़्यादा दूर है. अगर दूर रहेगा तो ये फार हो जाएगा, फार फ्रॉम. और इसके पास में मैंने बनाया है, थोड़े पास में, इसलिए मैंने यहाँ पे नियर प्रीपोजिशन का यूज़ किया है. ओके, नाउ सी, यहाँ पे मैंने 2 बॉक्सेस बनाया है, ये है दूसरा, ठीक है. तो ये 2 बॉक्सेस हैं और उसके बीच में बिटवीन, मतलब 2 बॉक्स के बीच में बनाया, तो ये बिटवीन हो जाएगा. अगर एक से ज़्यादा बॉक्सेस हैं तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसके ऊपर में एक बॉल को रखा है और बॉल इसके सरफेस को टच हो रहा है, मतलब कि इसकी टच में है और स्टेबल है, स्थिर है. तो यहाँ पे हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ठीक है. अब देखिए एक बॉक्स बनाया है जिसके ठीक पीछे, मतलब कि नेक्स्ट टू, मतलब ऐसा नहीं कि इसके बिहाइंड अलग होता है और नेक्स्ट, मतलब जैसे बोलते हैं इसके जस्ट पार, तो ये नेक्स्ट टू. एंड ये अबव होगा क्योंकि बॉल इसके टच में नहीं है, ज़्यादा ऊपर है, तो इसलिए ये अबव होगा. और ये अंडर हो जाएगा एंड दिस इज़ बिटवीन. तो यहाँ पे हम बिटवीन और यहाँ पे अंडर. तो इस तरह से 2 बॉक्स के बीच में है तो बिटवीन का यूज़ करेंगे. और ये ठीक सामने है तो ये हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ, दिस बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. ओके, तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं.
मतलब कि बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में बॉल है तो वहाँ एमोंग हो जाता है, और दो चीज़ों के बीच में है दो, तो वहाँ पे बिटवीन का यूज़ करते हैं। अब ये देखिए ये इसके नीचे है तो ये हो जाएगा अंडर, जैसे ऑन था तो उसी तरह से ये अंडर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बिटवीन, नियर, अबव जो टच में नहीं है, अंडर और इन और ऑन को पिक्चर से समझाएं। यहाँ पे एक पिक्चर मैंने दिया है जिसको देख करके कुछ फिल इन द ब्लैंक है, उसे आप बच्चों से फिल करवा सकते। द कैट इज़ अंडर द टेबल, द माउस इज़ ऑन द टेबल, देयर इज़ अ बॉल ऑन द टेबल, द माउस इज़ नियर द बॉल, देयर इज चीज़ इन द बॉल, द डॉग इज़ नियर द डोर, द डॉग इज़ हाइडिंग बिहाइंड द डोर। इस पिक्चर से भी आप देख सकते हैं ये बिटवीन है और ये नियर।